कानपुर में जिला कारागार में बंद बंदियों द्वारा तैयार किया गया भोजन व जलपान सामग्री का स्वाद आम लोगों को भी चखने को मिलेगा। इस कैंटीन का उद्घाटन आज महापौर प्रमिला पांडे ने फीता काटकर किया। इस दौरान नगर सांसद सत्यदेव पचौरी, जिला अधिकारी विशाख जी अय्यर और जिला अधीक्षक बीडी पांडे मौजूद रहे। बता दें कि जिला कारागार में निरुद्ध बंदियों के कल्याण एवं पुनर्वास के लिए कारागार परिसर में आउटलेट बंदी रसोई का निर्माण कराया गया है। इस रसोई का शुभारंभ कर दिया गया है, जिससे आम जन कारागार में निरुद्ध बंदियों के हाथ के लाजवाब भोजन व जलपान सामग्रियों का आनंद उचित मूल्य पर ले सकेंगे। कैंटीन के दैनिक संचालन के लिए कैंटीन संचालक का बैंक खाता खुलवाकर ऑनलाइन भुगतान के लिए QR कोड से भुगतान करने की भी व्यवस्था की गई है। दरअसल कारागार परिसर में एक आउटलेट बंदी रसोई काउंटर का निर्माण कराया गया है, जिसमें जिला कारागार कानपुर नगर में निरुद्ध बंदियों द्वारा तैयार किए गए भोजन तथा जलपान सामग्री विक्रय किया जाएगा। आउटलेट का निर्माण लोक निर्माण विभाग के माध्यम से कराया गया है। इस विक्रय केंद्र के माध्यम से जनसामान्य को बंदियों द्वारा तैयार किए गए व्यंजन उचित मूल्यों पर उपलब्ध कराए जाएंगे। बंदियों द्वारा तैयार किए गए भोजन एवं जलपान सामग्री को जन सामान्य को विक्रय किए जाने का ये अभिनव प्रयोग जनपद कानपुर नगर में अपनी तरह का एक अनूठा प्रयास है। इस कैंटीन के संचालन का समय सुबह 9 से शाम 7 बजे तक रखा गया है। देखिए, ये जेल के जो कैदी हैं उनके द्वारा बनाए गए खाना इस कैंटीन के माध्यम से हम लोग पब्लिक को उपलब्ध करा देंगे और इसमें सुबह 9 बजे से 7 बजे तक हमारे कैंटीन फंक्शनल होगा और जेल प्रीमाइसेस के ठीक बाहर है और कलेक्ट्रेट कचहरी के सामने है। तो निश्चित रूप में एक तो जेल में जो मुलाकाती आते हैं उनके लिए भी और उसके साथ साथ कलेक्ट्रेट कचहरी में भी जो वादकारी और पब्लिक आते हैं उनके लिए ये ज़रूर फ़ायदेमंद होगा। मुझे लगता है और जो हमारे जो कैदी हैं उनको हमने ट्रेनिंग भी दिया है, जो ये सारे खाना बनाने के लिए स्पेशलाइज ट्रेनिंग भी दिया। पिछले 1 महीने से वो लोग उसको प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। तो निश्चित रूप में एक अभिनव प्रयास के साथ साथ हमारे जो जेल में निरुद्ध कैदी हैं उनको अपने आगे की ज़िंदगी के लिए भी एक माध्यम बन सकता है, चूँकि इस प्रकार के एक कैंटीन चलाने का जो अनुभव है छूटने के बाद, चूँकि यहाँ पे संचालन भी छूटने के बाद जो बंदी हैं उनके माध्यम से ही कराए जा रहे हैं। तो निश्चित रूप में उनको आगे का भी एक रास्ता इससे मिल जाता है, जिसके माध्यम से वो लोग अपने ज़िंदगी में एक आमदनी का माध्यम सुरक्षित कर सकते हैं। क्या क्या चीज़ें मौजूद? लंच मेन अवेलेबल है यहाँ पे, पैक्ड लंच अवेलेबल है। उसके साथ साथ राजमा चावल, दाल चावल, बन मक्खन, चाय, मैगी, जितने भी जो लोकल रिक्वायरमेंट्स है, जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर आइटम्स हैं, सारी चीज़ों के बारे में ट्रेनिंग दिया गया और सारी चीज़ें मौजूद है। और मैं चाहूँगा, सारे लोगों से आग्रह भी करूँगा कि आप लोग आएँ और इसको ज़रूर एक बार ट्राई करें। टाइमिंग क्या रहेगी? 9 बजे से 7 बजे। जेल के जो बंदी हैं, जो सजा याफ्ता हैं, उनके द्वारा बनाने का काम जेल के अंदर किया जाएगा और बिक्री का काम जो सज़ा पूरी करके रिहा हो चुके हैं जेल से, उनको स्वरोजगार दिया जाएगा कि वो यहाँ जेल का जो आउटलेट है यहाँ बिक्री कर सकें और कुछ यहाँ सीख सकें। और इसमें उनको जो प्रशिक्षित लोग हैं, शहर के जो रेस्टोरेंट हैं, उनके माध्यम से जेल के बंदियों को ये सब खाने की जो चीज़ें हैं उनको बनाने का प्रशिक्षण दिलाया गया है। इसके अलावा एक काम और किया है कि जो चीज़ें इसमें इस्तेमाल होंगी खाने पीने की सामग्री, जैसे ब्रेड पकौड़ा में ब्रेड का इस्तेमाल होगा, बंद मक्खन में बंद का इस्तेमाल होगा, तो बंद और ब्रेड ये चीज़ें यहाँ जेल में ही बनाने का प्रशिक्षण इसको भी दिलवा दिया गया है। तो वो भी जेल का ही बना हुआ होगा, ताज़ा होगा। और चाय पीने के लिए कोई प्लास्टिक या इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, मिट्टी का कुल्हड़ होगा। कुल्हड़ बनाने का भी काम जेल में ही हम लोगों ने शुरू किया है, उसका भी प्रशिक्षण मिट्टी के बर्तन बनाने का जेल में दिला करके और कुल्हड़ बनाए गए हैं, वही कुल्हड़ इस्तेमाल किए जाएंगे। तो उद्देश्य ये है कि अलग अलग तरह के छोटे छोटे काम सिखा करके और अधिक से अधिक लोगों को उनकी रुचि के अनुसार रोज़गार दिलाया जा सके और जो जेल के बंदी हैं वो अपना स्वरोजगार हासिल कर सकें और समाज की मुख्यधारा में शामिल हो सकें। जोमेटो से भी इस पे होगी? अब इसका रिस्पांस अभी तो स्थानीय स्तर पर देखा जाएगा कि कितनी डिमांड है और कितना हम पूरा कर पाते हैं। और अगर मांग ज़्यादा रही और हम ज़्यादा उतना तैयार कर पाए कि यहाँ की जो लोकल ज़रूरत है, यानी जो आसपास का एरिया है, कचहरी है, पुलिस लाइन है, जो और कर्मचारी हैं या जो पैरोकार आते हैं कोर्ट कचहरी में मिलने के लिए, उनकी स्थानीय ज़रूरतें अगर पूरी हो जाती हैं, उसके बाद और मांग है
और हम पूरा कर पाते हैं तो जरूर। और ये प्रयास हमारे शहर के लिए बहुत जरूरी है। गुजरात मॉडल पर बना है, वहाँ भी इस तरह के है। अब जो यहाँ के कैदी छूट के आएंगे उनके लिए एक रोजगार, स्वरोजगार, ये हमारे देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री की सोच है। यहाँ ये जो बना रेस्टोरेंट ये बहुत बढ़िया चलेगा, क्योंकि यहाँ जेल में मिलाई में लोग भी आते थे। अब उनको अच्छा और सुंदर सामान अपने कैदियों के लिए मिलेगा। मैं यहाँ के जेलर साहब को, अपर जेलर साहब को, डीएम साहब को, सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। ये नया प्रयास सफल रहेगा। आज ये जेल के बाहर जो कैंटीन बनाई है, इसके लिए मैं बधाई देता हूँ कानपुर के जिलाधिकारी को और जेल सुपरडेंट को, पांडे जी को, कि जिस प्रकार से उनके दिमाग में कि जेल में रहने वाले कैदी हैं वो दिन भर बेकार रहते हैं, उन्हें कोई काम नहीं रहता, उनको ट्रेनिंग दिलवा के, और ट्रेनिंग दिलवाने में ये हमारी बहन राय हैं, इन्होंने जेल के अंदर जाके 1 महीने तक उनको ट्रेनिंग दी, हर चीज़ बनाने की, कुकिंग की, प्रिपेयरिंग की, ताकि आज ये कैंटीन चले तो वो सामान अंदर बनाएंगे, यहीं बनेगा, यहीं बिकेगा। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा उनके जीवन में होने वाला है कि कैदी जब छूटेंगे, चाहे जो 2 साल का कैदी हो, 4 साल का हो, 10 साल का हो, 20 साल का हो, यहाँ के बाद जाएगा तो वो अपना स्वरोजगार करके आत्मनिर्भर बन जाएगा, और जो उसमें जीवन में जो गलतियाँ हुई हैं या गलती से वो फंसा दिया गया है उसमें वो प्रायश्चित नहीं करेगा, अपना विकास का नया मार्ग स्वतः खोजेगा। जुड़े हमारे न्यू कॉन्सेप्ट पॉकेट मनी के साथ और कमाएं अपनी पॉकेट मनी। जल्दी उठाएं अपना मोबाइल और अपना CV हमें मेल करें info@democraticnews@gmail.com पर। डेमोक्रेटिक आई न्यूज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।